अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फोलेट डेफिशिएंसी, जिसको हम विटामिन बी 9 डेफिशिएंसी भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। इसको हम देखते हैं इसमें बुक में क्या लिखा हुआ है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। बेसिकली जो मैक्रोसिटिक एनीमिया का ओवरव्यू था वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि कैसे MCV 100 से ज़्यादा हो तो मैक्रोसिटिक एनीमिया हम इसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि डीएनए की प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होती इसमें। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हम इसमें देखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट अपनी एक्टिव फॉर्म में चेंज होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट के साथ, और जो मिथाइल ग्रुप होता है वो जाके किसके साथ अटैच हो जाता है, कोबालामिन के साथ। तो क्या बना देता है मिथाइल कोबालामिन। अच्छा, ये तो थी सारी पिछली बातें, पुरानी वीडियो की बातें। आज का जो हमारा टॉपिक है फोलेट डेफिशिएंसी, होता इसमें भी यही है। एमसीवी का लेवल 100 से ज़्यादा हो जाता है, पहला फीचर इसका। दूसरा, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स देखते हैं, दूसरा फीचर। तीसरा फीचर हम इसमें क्या देखते हैं, डीएनए की प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होगी। अब हम इसमें देखते हैं कि किन में कॉमन होता है, कितना इसका टाइम पीरियड होता है हमारे लीवर में स्टोर होने के लिए। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल काफ़ी देर से ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं ले रहे, ये ना वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो नॉन वेज होते हैं ना, जो सिर्फ चिकन मीट और ये फ़िश वगैरह खाते हैं ना, ये उनमें कॉमन होता है। ठीक है, किन में कॉमन होता है, नॉन वेजिटेरियन के अंदर। और वेजिटेरियन के अंदर कौन सा होता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी वाला। ठीक है, ये आपने याद रखना, दोनों में डिफरेंशियल पॉइंट था। अच्छा, ये हमारी बॉडी में ना 3 से 4 मंथ तक स्टोर रहता है, 3 to 4 मंथ्स तक स्टोर रहता है। कहाँ पे स्टोर होता है, ये भी लीवर के अंदर ही स्टोर होता है। और कितनी देर के लिए रहता है, 3 से 4 महीने तक रहता है। ठीक है, और हमें ये मिलता कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है पूछ सकते हैं, वो है ग्रीन वेजिटेबल्स। ये भी याद रखना, ये भी पूछ लेते हैं। जो वेजिटेबल्स होता है ना, हमें वहाँ से ये हासिल होता है, कौन, विटामिन B9 मिलता है हमें वहाँ से। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल एक लेडी है, उसने 3 से 4 माह हो गए हैं, उसने क्या नहीं खाया, वेजिटेबल्स नहीं खाए, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाए, तो उनमें ये कॉमन हो सकता है। जी, विटामिन B9 डेफिशिएंसी उनमें हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो इसका टाइम पीरियड है, इसने 3 से 4 महीने तक हमारी बॉडी में रहना है। अगर को फॉर एग्जांपल किसी को 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, उसने ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं लिए, तो उसमें क्या होगा, विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अच्छा, अब इसकी एब्जॉर्प्शन पूछ सकते हैं कि उसकी विटामिन B12 की हमने पढ़ी थी, कहाँ पे एब्जॉर्प्शन पढ़ी थी, इलियम के अंदर पढ़ी थी। इसकी इसके किस पार्ट पे होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो होगा जेजनम में। इसकी एब्जॉर्प्शन किधर होगी, जेजनम में होगी। ठीक है, ये पूछ सकते हैं इसका जो एब्जॉर्प्शन वाला पॉइंट है वो किधर है, वो हमारा जेजनम है। अच्छा, अब हम इसकी देख लेते हैं कॉजेज, किन में ये कॉमन होता है, किन के अंदर ये डेफिशिएंसी हो सकती है विटामिन B9 की। अच्छा, सबसे तो पहले बात करते हैं जी इसकी कॉजेज़ की, विटामिन B9 डेफिशिएंसी की क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। अल्कोहल नंबर 1। फॉर एग्जांपल कोई लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक यूज़ कर रहा है, उनके अंदर हो सकती है। ठीक है, जो काफ़ी अरसे से कोई आपका विटामिन बी सॉरी एंटीबायोटिक यूज़ कर रहा है, ये उनमें डेफिशिएंसी हो सकती है विटामिन B9 की। प्रेगनेंसी में हो सकती है, आपको पता है प्रेगनेंसी में डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, ये जो प्रेगनेंसी वाला फीचर है ना, इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैं आग थोड़ी देर बाद इसकी डिटेल में जाऊंगा, क्यों हमें ये प्रेगनेंसी में लेना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस है अगर ना लें विटामिन B9। ठीक है, क्या क्या मैंने आपको बता दिया, इसकी कॉजेज में अल्कोहल बता दी, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक बता दी, प्रेगनेंसी में डिमांड बढ़ जाती है, इसीलिए लेना, हीमोलाइसिस ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके डीएनए की क्या करता है, सिंथेसिस करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के अंदर हीमोलाइसिस ज़्यादा हो रही है तो विटामिन B9 की डिमांड बढ़ जाएगी उसके अंदर। तो विटामिन, अगर फॉर एग्जांपल वो विटामिन B9 नहीं ले रहा तो उसमें विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसमें ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ड्रग्स होते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो काफ़ी देर से ड्रग ले रहा है, जिसका नाम है मेथोट्रेक्सेट। काफ़ी देर से ये ड्रग वो यूज़ कर रहा है, कौन सी, मेथोट्रेक्सेट। अब मेथोट्रेक्सेट ने क्या करना है, मेथोट्रेक्सेट ने जाके आपके एक एंजाइम को ब्लॉक करना होता है,
जिसका नाम होता है डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ठीक है, अब जब ये इसने इस एंजाइम को ब्लॉक कर दिया तो जो इसकी एक्टिव फॉर्म थी ना टेट्रा हाइड्रोफोलेट, ये उसके अंदर चेंज नहीं होगा और हमारा विटामिन B9 क्या होगा, एक्टिव नहीं होगा अगर हम इस एंजाइम को ब्लॉक कर दें। ठीक है, ड्रग की हिस्ट्री के साथ मोस्ट लाइकली इसमें क्वेश्चन आ सकता है, फिनोएसीटोन होते हैं, मेथोट्रेक्सेट आपका ड्रग होता है, फिनोएसीटोन इसमें ड्रग होता है। ड्रग हिस्ट्री के साथ मेंशन ज़रूर करेगा। एंटी कन्वल्सेंट आपकी मेडिकेशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल फेनिटायोन हो सकता है। ये सारे क्या करते हैं, हमारी डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब जब डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज ब्लॉक हो गया तो क्या टेट्राहाइड्रोफोलेट अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। तो विटामिन B9 एक्टिव होगा, नहीं होगा, तो उसका हमारी बॉडी में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको बताया था कि हमें किससे मिलता है, ये ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। हम जो फॉर एग्जांपल ग्रीन वेजिटेबल यूज़ करते हैं ना, ये उनमें कॉमन होता है, विटामिन B9 उसमें होता है और हमें वहाँ से मिलता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल किसी ने ग्रीन वेजिटेबल ली, ठीक है, बाहर से ग्रीन वेजिटेबल ली, सोर्स एज अ फूड ली उसने, वो प्रेजेंट होती है हमारी किस फॉर्म में, वो होती है पॉलीग्लूटामेज फॉर्म में। किस में, पॉलीग्लूटामेज फॉर्म में। अब पॉलीग्लूटामेज इसकी इनएक्टिव फॉर्म है जब ये फूड में प्रेजेंट होती है। ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल में होता है ना विटामिन B9, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पॉलीग्लूटामेज फॉर्म में। इसने आगे चेंज होना होता है किसके अंदर, मोनोग्लूटामेज के अंदर। मोनोग्लूटेज के अंदर इसने चेंज होना होता है। ठीक है, और इसको चेंज कौन करता है, कि एंजाइम होता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एपिथेलियल सेल में पाया जाता है, जिसको कहते हैं कॉन्जुगेज एंजाइम। ठीक है, कौन सा एंजाइम, कॉन्जुगेज एंजाइम। इसका काम क्या होता है, इसने पोली ग्लूटेज को किसके अंदर चेंज करना होता है, मोनोग्लूटेज के अंदर चेंज करना होता है। ठीक है, पोलीग्लूटेज को किसके अंदर चेंज करना है, मोनोग्लूटेज के अंदर चेंज करना है। अब फॉर एग्जांपल हमारा किसी पेशेंट के अंदर कॉन्जुगेज एंजाइम एब्सेंट है। ठीक है, कॉन्जुगेज एंजाइम क्या है, एब्सेंट है, तो उसका ये था पॉलीग्लूटाइज एंजाइम, ये था इनएक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव फॉर्म के अंदर चेंज हो सकती है, मोनोग्लूटेज के अंदर चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती। तो उन पेशेंट में भी विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो सकती है जो ग्रीन वेजिटेबल बी ले रहे हैं और फिर भी विटामिन B9 की डेफिशिएंसी है। इसका मतलब ये है कि उनमें कौन सा एंजाइम एब्सेंट है, कॉन्जुगेज एंजाइम एब्सेंट है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि इंपॉर्टेंट बात है। पॉलीग्लूटामेज एंजाइम, पॉलीग्लूटेज किसके अंदर चेंज होता है, मोनोग्लूटेज के अंदर चेंज होता है, और करता कौन है उसको, कॉन्जुगेज एंजाइम करता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे जेजनम के एपिथेलियल सेल्स के अंदर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कॉन्जुगेज एंजाइम एब्सेंट है तो पॉलीग्लूटेज हमारा मोनोग्लूटेज के अंदर चेंज नहीं होगा और विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी बुक पे पॉइंट नहीं लिखा हुआ, इसको एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। ये तो थे इसके सारे सिम्टम्स, सॉरी कॉजेज। अब हम इसकी बात करते हैं सिम्टम्स में। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके सारे सिम्टम्स वही होंगे एक्सेप्ट इसमें क्या नहीं होगा, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं होंगे। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हमने किसके अंदर देखे थे, वो हमने देखे थे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के अंदर। अब ये हम पढ़ रहे हैं विटामिन B9 डेफिशिएंसी, जिसको हम कहते हैं फोलेट डेफिशिएंसी। इसके अंदर हमारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं देखेंगे हम, बाकी सारे देखेंगे। इसमें क्या क्या देखेंगे हम, स्टोमेटाइटिस देखेंगे, इसमें भी ग्लोसाइटिस देखेंगे, इसमें भी सीरम फोलेट का लेवल भी इसमें कम होगा, होमोसिस्टीन का लेवल भी। अच्छा, ये भी ना होमोसिस्टीन को ना, इसका भी काम क्या होता है, होमोसिस्टीन को किसके अंदर चेंज करना, मैथ्योनिन के अंदर चेंज करना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल विटामिन B9 की किसी के अंदर क्या है, डेफिशिएंसी है, तो ये फिर चेंज नहीं होगा, होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमारी बॉडी में होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाएगा, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, विटामिन B12 डेफिशिएंसी में बताया था, ये क्या करेगी, ये हमारी बॉडी में इस्कीमिक हार्ट डिजीज करेगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल किसी के अंदर विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, वो दोनों क्या कर देंगी, हमारी इस्कीमिक हार्ट डिजीज कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं, किसका लेवल इंक्रीज करके कर सकती हैं, होमोसिस्टीन का लेवल इंक्रीज करके कर सकती हैं। एक और बात इसमें ना, जो हमारा
मिथाइल मेलानोइक एसिड का जो लेवल है ना वो नॉर्मल ले रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ चेंज करता है विटामिन B12 किसके अंदर, हमारे सक्सिनाइल को ए के अंदर। सो इसीलिए इसमें जो हमारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है वो एब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा मिथाइल मेलानोइक एसिड है वही नर्व्स की क्या करता था, डीमाइलिनेशन करता था। अब इसमें विटामिन B9 का कोई रोल नहीं है उसको चेंज करने में मिथाइल को सक्सिनाइल के अंदर। तो हमारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, नर्व की डीमाइलिनेशन विटामिन B9 में नहीं होगी। ठीक है, पूछ सकते हैं कि विटामिन B9 की डेफिशिएंसी के अंदर हमारे अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्यों नहीं अपीयर करते। उसकी रीज़न यही है क्योंकि डीमाइलिनेशन नहीं हो रही। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात, स्टोमेटाइटस, ग्लोसाइटस, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर देंगे। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स भी मेंशन कर देंगे और पूछेंगे एक्सेप्ट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स व्हाट इज़ योर मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो आपने बताना फोलेट डेफिशिएंसी। ठीक है, इसको एक दफ़ा हम बुक से भी रीड कर लेते हैं, इन्होंने क्या यहाँ पे लिखा हुआ, फिर एक दफ़ा स्टेप 1 से भी रीड कर लेंगे, उधर कोई नई नई बात लिखी होगी तो वो भी पढ़ लेंगे। डाइटरी फोलेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ग्रीन वेजिटेबल एंड सम फ्रूट्स। फ्रूट से भी मिलता है और ग्रीन वेजिटेबल से भी मिलता है। कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? जूजिनम के अंदर एब्जॉर्ब होता है। फोलेट डेफिशिएंसी डेवलप विद इन मंथ्स। क्यों? क्योंकि 3 से 4 महीने तक तो स्टोर रहता है हमारे लीवर के अंदर एज बॉडी स्टोर आर मिनिमल्स। कॉजेज क्या हो सकती है हमारी? अल्कोहलिक हो सकती हैं, इंक्रीज डिमांड, प्रेगनेंसी में डिमांड आपको पता है इंक्रीज हो सकती है, हिमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। अगर किसी का आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा टूट रहा है तो उसको विटामिन B9 ही तो चाहिए, डीएनए की सिंथेसिस करेगा तब भी तो नया सेल बनेगा। एंड फोलेट एंटागोनिस्ट मेथोट्रेक्सेट और विच इनहिबिट द डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। यहाँ पे आप लिख लें फिनोएसीटोन और फिनोटायोन ड्रग भी आपके करते हैं। क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी फाइंडिंग में क्या देखेंगे? मैक्रोसिटिक आरबीसीज, MCV का लेवल 100 से ज़्यादा होगा। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल 5 से ज़्यादा लोब होंगे न्यूट्रोफिल्स के। ठीक है, ग्लोसाइटिस इसमें भी होगा, स्टोमेटाइटिस इसमें भी होगा। सीरम फोलेट का लेवल इसमें डिक्रीज करेगा, सीरम होमोसिस्टीन का लेवल इंक्रीज कर देगा। क्यों? आपका विटामिन B9 भी जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया रोल का प्ले करता है इसको चेंज करने में। ठीक है, इसीलिए होमोसिस्टीन का लेवल इंक्रीज कर देगा। नॉर्मल मिथाइल मेलानोइक एसिड का लेवल। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ विटामिन B12 करता है किसके अंदर, चेन सक्सिनल को ए के अंदर। ये इसका लेवल नॉर्मल है तो नर्व की डीमाइलिनेशन नहीं होगी तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं आएंगे। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका सिर्फ यही है कि हमने ऑरली क्या देना है, विटामिन B9 देना है पेशेंट को। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए इसमें, अब मैंने आपको बताया था कि ये प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हम पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो है प्रेग्नेंट, एक लेडी है वो प्रेग्नेंट है, वो विटामिन B9 नहीं ले रही, ग्रीन वेजिटेबल यूज़ नहीं कर रही, या उसमें कॉन्जुगेट एंजाइम एब्सेंट है। उस पेशेंट के अंदर ना आपको क्या होने के चांसेस, किस डिजीज़ होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, वो है आपकी स्पाइना बाइफिडा। उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे इस डिजीज़ के, स्पाइना बाइफिडा वगैरह उसको हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं इसको, एक लेडी को वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या यूज़ करे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो अपने ये विटामिन B9 है इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि उसको ये वाले सिम्टम्स ना आए, ये वाली डिजीज़ ना हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसलिए प्रेफर करते हैं। और हाँ, उसको ये भी कहना है, साथ बताना है कि आपने जब कंसीव करना है ना उससे 1 मंथ पहले ही आपने क्या यूज़ करना शुरू कर देना है, विटामिन B9 यूज़ करना शुरू कर देना है। और टिल प्रेगनेंसी 9 मंथ्स तक आपने क्या यूज़ करना है, विटामिन B9 को यूज़ करना है ताकि ये आपको सिम्टम्स ना आए, स्पाइना बाइफिडा डिजीज़ ना हो सके। ये आपने मस्ट मेंशन करना है कि एक फ़ीमेल को कि आपने 1 माह पहले यूज़ करना शुरू कर देना है। क्या करना है यूज़ करना, विटामिन B9। अच्छा, इसको एक दफ़ा हम अपनी फर्स्ट एड बुक से भी पढ़ लेते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई नई बात तो नहीं वहाँ पे मेंशन उन्होंने की हुई। स्पाइना बाइफिडा कौन सी डिजीज है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। मैं आपको बता दूं, इसको स्पाइना बाइफिडा भी हो सकता है, माइलोमेनिंजियोसील भी हो सकता है। ठीक है, स्पाइना बाइफिडा क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं। इन शॉर्ट आप उसको कह लें कि फॉर एग्जांपल एक प्रेग्नेंट लेडी है, विटामिन B9 नहीं यूज़ कर रही तो उसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। अच्छा, इसको एक दफ़ा हम अपनी स्टेप 1 से भी पढ़ लें, वहाँ पे उन्होंने क्या चीज़ मेंशन की हुई है।
विटामिन B9 ऑल्सो कॉल्ड द फोलेट, हम इसको फोलेट भी कहते हैं, कन्वर्ट द टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है, को एंजाइम फॉर द कार्बन ट्रांसफर मेथाइलेशन रिएक्शन, वही इसको टेट्राहाइड्रोफोलेट एक्टिव फॉर्म के अंदर चेंज करती है। इंपॉर्टेंट किस लिए, नाइट्रोजनस बेस डीएनए आरएनए की सिंथेसिस में। मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हाइपर, अगर फॉर एग्जांपल इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। हाइपर सेगमेंटिक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स होंगे, जो हमने पढ़ा क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स का 5 से ज़्यादा लोब होंगे, इसमें ग्लोसाइटस हो सकता है, कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं आएगा एज अपोज टू द विटामिन B9। B12 डेफिशिएंसी क्यों, क्योंकि उसके अंदर किसका लेवल बढ़ा होता है, मैंने आपको पहले बता दिया, मिथाइल मेलानोइक एसिड का। लैब्स पे क्या मिलेगा, होमोसिस्टीन का लेवल ज़्यादा होगा, नॉर्मल मिथाइल मेलानोइक एसिड का लेवल होगा। क्रोनिक अल्कोहल ओवरयूज और प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन होता है। हमें मिलता कहाँ से है, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, ठीक है। फोलेट एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, जिजनम के अंदर होता है, ठीक है। स्मॉल रिजर्व पूल स्टोर इनकी कहाँ पे होता है, लीवर में, कितनी देर के लिए होता है, 3 से 4 मंथ्स के लिए। डेफिशिएंसी कैन बी कॉज बाय द सेवरल ड्रग्स, कौन कौन से होता है, फिनोटाइओन होता है, इसमें ट्राइमेथोप्रिन और मेथोट्रेक्सेट होता है, क्या करते हैं, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ब्लॉक कर देते हैं। सप्लीमेंटल फोलिक एसिड एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू कंसेप्शन एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, 1 माह पहले उसको प्रेगनेंसी से शुरू करवा दे और टिल 9 मंथ तक उसको प्रेफर करें क्या, विटामिन B9, ताकि उसको क्या ना हो जाए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट रहे, ठीक है। बच्चे के अंदर क्या ना हो, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो, ये आपने याद रखना है। ये आपका विटामिन B9 था, छोटा सा टॉपिक था।